हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने जो लेसन पढ़ा था उस लेसन का नाम था पॉलीमर्स। पॉलीमर्स नेचर टॉपिक में हमने स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये देखा था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखा था, साथ में पॉलीमर्स का प्रिपरेशन मेथड भी देखा था। बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स थे जिनका प्रिपरेशन मेथड हमने स्टडी किया था। अभी हम लोग जो लेसन शुरू करने वाले हैं ये आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आता है, और यहाँ पे हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। 11th स्टैंडर्ड में इसी प्रकार के दो चैप्टर्स आते हैं, एक का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट और दूसरे का नाम आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के स्टार्टिंग के दो पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। रिमेनिंग जो ग्रुप्स है उनकी स्टडी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस लेसन के रिगार्डिंग हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिपीट करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये हम जो भी कुछ मैं अभी यहाँ पे बोलने वाला हूँ ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी में, ठीक है। तो उसमें हमने जो स्टडी किया था वही यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या करना है, पहले रिपीट करना है और उसके बाद हम शुरू करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। कुछ बेसिक बातें हमको आगे काम आएगी, वो अच्छे से ध्यान से समझना है क्योंकि उनका यूज़ आगे होगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, उस कंफ्यूजन को क्रिएट होने से रोकना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको उन बेसिक टर्म्स को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस लैंग्वेज की तरफ ध्यान मत दो, ये हमारा किसी काम का नहीं है, लेकिन जो भी कुछ लिखा होगा हमको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो लेफ़्ट टू राइट दिया हुआ है, मतलब ये जो रो दिए हुए है, इस रो को हम बोलते हैं पीरियड्स, और टॉप टू बॉटम जो दिए हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जो होता है इट इज़ अ सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने इन एलिमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, और इस सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जो एक टेबुलर फॉर्म में है। इस टेबुलर फॉर्म में जो वर्टिकल कॉलम्स है उन वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रो को बोलेंगे पीरियड्स। अब देखा जाएगा तो यहाँ पे टोटल जो पीरियड्स है वो रहेंगे 7। ये जो दो नीचे हमको दिखाई दे रहे हैं, जो सीरियम से और दूसरा थोरियम से शुरू हो रहा है, एक्चुअल में एक लैंथेनम के बाद शुरू होता है सेरियम और एक्टिनियम के बाद शुरू होता है थोरियम, ठीक है। तो एक यहाँ पे आते हैं ये, ठीक है। इसका हमने एक रियल स्ट्रक्चर भी देखा था, ठीक है। तो वर्टिकल जो कॉलम्स है उसको बोला था हमने ग्रुप्स, एंड लेफ्ट टू राइट जो कॉलम्स रहेंगे उसको बोले हैं पीरियड्स। टोटल 7 पीरियड्स आते हैं और टोटल 18 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स 1 से शुरू होके 18 तक चले जाते हैं, और पीरियड्स जो रहेंगे वो रहेंगे 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। अब क्या किया था, उसके बाद हमने इस एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है। जो भी शेल सबशेल हमने देखा था, सबशेल देखे थे, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। तो जब हमने इस एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को पकड़ के, एटॉमिक नंबर को साथ लेके जब हमने उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो हमने ये देखा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आएगा तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी सबशेल में आएगा तो उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, डी सबशेल में आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट, सो ऑन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ऐसे पता चला कि ये जो दो कॉलम आते हैं, इस दो कॉलम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है, और जब ये एस सबशेल में आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये दोनों के दोनों आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में। उसके बाद
ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है इन सब में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है एस पी सबशेल में, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। एक्सेप्शन आता है हीलियम, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में आता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वो पी ब्लॉक में आता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, और जो बॉटम में जो दो कॉलम्स मतलब रो दिए हुए हैं ये आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं वो ग्रुप के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा होगा ग्रुप नंबर 1 के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, किस प्रकार से वो प्रॉपर्टीज शो करेंगे, इनमें से कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कौन ऑक्साइड बनाएगा, कौन परऑक्साइड बनाएगा, कौन सुपर ऑक्साइड बनाएगा। फिर हमने यहाँ पे भी सेम रिएक्शन देखा था। फिर हमने इन दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट में देखा था कि नाइट्रोजन के साथ कौन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑक्साइड का लेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वाटर के साथ एक्सप्लोजिव रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब कुछ हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था। उसके बाद मतलब यहाँ पे हमने ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के बारे में स्टडी कर लिया था। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट में आपने 2 ग्रुप पढ़ा होगा, एक था ग्रुप नंबर 13 और दूसरा रहेगा ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 13 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि इस ग्रुप का सबसे पहला मेंबर जो है वो कौन है, बोरॉन, और पहला मेंबर बोरॉन होने की वजह से हम उसको बोलेंगे बोरॉन फैमिली। लिथियम फैमिली, बेरिलियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, इन 4 फैमिली के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 11th स्टैंडर्ड में। हम 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली, इट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप नंबर 15। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप नंबर 16। उसके बाद पढ़ेंगे फ्लोरीन फैमिली, जिसको हम बोलेंगे ग्रुप नंबर 17, और लास्ट में हम लोग नोबल गैस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जीरो ग्रुप भी कंसिडर किया जाता है और ग्रुप नंबर 18 भी बोलते हैं और नोबल गैस एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रुप नंबर 15 के बारे में, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि ये पूरे के पूरे नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो किस प्रकार से प्रॉपर्टीज शो करेंगे। क्या वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे? इफ सिमिलरिटी है तो इन सभी एलिमेंट्स में कौन से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है। इफ इनमें से कोई एक आध एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हम लोग एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 में जितने भी एलिमेंट्स है, क्या उनमें से सभी के सभी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं या सभी के सभी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो बाकी लोगों से एकदम अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पढ़ना पड़ेगा ग्रुप नंबर 15 में। फिर हम इनमें से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है वो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। और जिस प्रकार से हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसी प्रॉपर्टीज़ को, उसी तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हैलोजन फैमिली, नोबल गैस फैमिली जो है ग्रुप नंबर 18 वाला, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सभी ग्रुप एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक एक ग्रुप हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 15 के बारे में, और ग्रुप नंबर 15 पूरा होने के बाद हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 16। आप जो भी हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ते रहना है और उस टेक्स्ट बुक को साथ में ही रखना है, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे
उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इस पी ब्लॉक एलिमेंट से हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 15, क्योंकि उसके पहले के ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 15 से। अब ये जो ग्रुप नंबर 15 है, वहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले ये पढ़ना है कि ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, उनका सिंबल क्या है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनका एटॉमिक मास नंबर क्या है। तो ये रहेगा उन ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में। तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स कौन से हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनका कलर कैसा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो कौन से स्टेट में रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे, गैसियस स्टेट में रहेंगे, वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहेंगे कि डायटोमिक फॉर्म में रहेंगे, या ट्राइटोमिक फॉर्म में रहेंगे कि पॉलीएटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। तो ये सभी के सभी हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि जितने भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स है, क्या सभी एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं या डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। साथ में हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो पढ़ने मतलब शो करने वाले हैं, तो इफ कोई ऐसा एलिमेंट है जो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15 के केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्टिविटी कैसा है, इनमें से कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, और इफ ऐसा है तो इनमें से कौन सा एलिमेंट किस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, क्या वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। और वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के टाइम पे ये किस प्रकार के रिएक्शन शो करेगा और किस प्रकार का हमको प्रोडक्ट देगा। तो ये जो भी हम कुछ देखने वाले हैं ये सब कुछ रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी में। फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से दो एलिमेंट्स को हमको डिटेल में पढ़ना है। उनमें से एक है नाइट्रोजन और दूसरा है फॉस्फोरस। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन जो रहेगा वो किस टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, और वो जितने भी कंपाउंड्स बनाता है वो कंपाउंड्स किस प्रकार के प्रॉपर्टीज शो करेंगे। फिर देखेंगे फॉस्फोरस के प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, और कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस में से जो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड होते हैं। ऑक्सो एसिड का मतलब हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, ऑक्सो एसिड, हैलो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है द कंपाउंड इन विच एसिडिक हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन। रिपीटिंग अगेन, द कंपाउंड in which acidic hydrogen is directly attached to oxygen, then that compound is called as oxoacid. Acidic hydrogen का मतलब होता है the hydrogen which having partial positive charge, मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सो एसिड। तो फॉस्फोरस जो होता है वो डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो यह है हमारा ग्रुप नंबर 15 के बारे में कि ग्रुप नंबर 15 जो रहेगा वो किस प्रकार के प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो मॉलिक्यूल होता है, एसिड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक एसिड। उस इक एसिड जो होता है
उसमें ऑक्सीजन बढ़ाते हैं तो वो बन जाता है पर-इक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर जब ज़्यादा होता है तब हम लोग वहाँ पे लगाते हैं इक, और ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है तब वहाँ पे लगाते हैं OUS। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4। क्या लिखूँगा? H2SO4। और इफ़ मैं यहाँ पे H2SO4 लिखता हूँ तो उसका नाम होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड। अब उस सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में एक ऑक्सीजन और लगा दिया, एक ऑक्सीजन और लगा दिया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, मतलब जो रेफरेंस में जो हमने मॉलिक्यूल लिया हुआ है उसके रेफरेंस में हम ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम कर रहे हैं और ऑक्सीजन का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। +1 का मतलब होता है एक ऑक्सीजन बढ़ाना, -1 का मतलब होता है एक ऑक्सीजन कम किया, -2 का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन हमने कम किए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब उस H2SO4 में एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाएगा? H2SO5। और वहाँ पे जो H2SO5 बनेगा उस H2SO5 का नाम रहेगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। उस सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो वो बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। 2 ऑक्सीजन कम करते तो वो बन जाएगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो इक एसिड तब आता है जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा रहेगा, OUS एसिड तब आता है जब ऑक्सीडेशन नंबर कम रहेगा। ये हमने 11th में पढ़ा था। जब ये एसिड जो होता है वो H+ आयन देता है तो H+ आयन देने के बाद एंड में आता है ATE या तो ITE। जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है तो आता है ATE, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तब वहाँ पे आता है ITE। तो ये टर्म्स जो रहेंगे ये ऑक्सो एसिड के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब ये हमको काम में आएगा। तो नॉर्मली जो एसिड होता है उसको बोलते हैं इक एसिड, उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं पर-इक एसिड। रेफरेंस में जो नॉर्मल यूज़ किया था उसमें से एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो उसको बोलेंगे OUS एसिड, उसमें से और 2 कम करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपो OUS एसिड। आगे जाने के बाद जब हम लोग फॉस्फोरस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो फॉस्फोरस कंपाउंड में हम इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से ये कंपाउंड जो रहेगा वो बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक कंपाउंड, उसका नाम है H3PO4। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H3 और साथ में यहाँ पे लिखते हैं PO4। ठीक है, तो H3PO4। ठीक है, तो जो P रहेगा उस P के पास देखना पड़ेगा, एक P है, साथ में ऑक्सीजन रहेगा एक और वहाँ पे रहेंगे 4 ऑक्सीजन। तो H3PO4 के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब H3PO4 जो है इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमको देखना पड़ेगा कितना है। ठीक है, इफ़ ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा तो वहाँ पे इक एसिड लगना चाहिए। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ये रहेगा -8 और ये रहेगा +3, तो कितना हो जाएगा -5, आगे जाएगा तो +5। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो रहेगा वो रहेगा +5। तो इस H3PO4 का नाम आता है फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका नाम क्या रहेगा? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो ये बन जाएगा H3PO3, और जब एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इसका नाम रहेगा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा H3PO2, उसका नाम रहेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो नॉर्मली इसका नाम रहेगा फॉस्फोरिक एसिड, और उस फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ाते हैं तो ये बन जाएगा H3PO4, और जब ये H3PO4 है
तो ये H3PO4 में एक ऑक्सीजन बढ़ाने के बाद वो H3PO5 बनेगा और उस H3PO5 कंपाउंड को हम बोलेंगे पर फॉस्फोरिक एसिड। तो इस प्रकार से हम इक और OUS ये दोनों टर्म्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और इनको यूज़ करने के बाद हम उनका नॉमेनक्लेचर भी करते हैं। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन ग्रुप नंबर 15 का। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे कि ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है वो किस प्रकार के प्रॉपर्टीज शो करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।